नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं कपिल सोनी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ MCQs जो कला और संस्कृति से रिलेटेड है। पिछली गत परीक्षाओं से रिलेटेड 2022 की जितनी परीक्षाएं हैं उनमें जितने पेपर्स हुए हैं उनके अंदर से कला और संस्कृति के प्रश्न हमने उठाए हैं। इन प्रश्नों पे हमने चर्चा भी की है। पीछे 10 वीडियोज़ हम बना चुके हैं। आज 11वीं क्लास आपके सामने है और इसके अंदर आज जो हम पेपर लेके आए हैं वो AARO का ही एग्ज़ाम है। इससे पहले भी हमने उसमें चेक किया है और इसके अंदर ये पेपर हुआ था GK एंड एनाटोमोलॉजी का और 28 अगस्त 2022 को ये पेपर का आयोजन हुआ था। इसके अंदर जो प्रश्न है लगभग 9-10 प्रश्न हमें मिले हैं कला और संस्कृति से रिलेटेड। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो बच्चों और आपके कोई मित्र बंधु या रिश्तेदार कोई तैयारी कर रहे हैं, आप उनके पास ये वीडियो ज़रूर भेजिए। इस वीडियो के माध्यम से जब आप पढ़ेंगे आपको बहुत सारे प्रश्न के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आपको ये समझने में आसानी रहेगी कि आखिरकार प्रश्न का जो लेवल है वो आता किस प्रकार का है, किस परीक्षा के अंदर किस प्रकार का लेवल जो है वो पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर आज अपन जो बात करने जा रहे हैं वो परीक्षा हम बात कर रहे हैं AARO GK एंड एनाटोमोलॉजी दिनांक 28 अगस्त 2022। कुल प्रश्न है 150। कला और संस्कृति के प्रश्न इसमें जो पूछे गए हैं उनकी संख्या है 9। ये आपको ध्यान रखना है। तो 9 प्रश्नों पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, आसान होगा और ज़्यादा वीडियो बड़े है भी नहीं है ना। आप उन वीडियोज़ को आप आसानी से देख सकते हैं। 15 से 20 मिनट के अंदर वो वीडियोज़ आपका ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा स्पीड से आप देखेंगे तो ज़्यादा समय नहीं इसमें अपन लगाएंगे। प्रश्न है हमारा, प्रश्न है चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। चोपड़ा नामक ग्रंथ जो है इसकी रचना किसने की थी। चोपड़ा नामक है, एक तो मावजी हैं ऑप्शन में, एक दरियाव जी हैं, रामचरण जी और रामदास जी हैं। चोपड़ा जो ग्रंथ है इसका उत्तर जो बनेगा वो बनेगा संत मावजी। संत मावजी जो हैं इनके बारे में हम पढ़ें अगर तो आपको याद रखना है कि इनका जन्म हुआ था साबला गाँव में। और साबला गाँव कहाँ पड़ता है, डूंगरपुर में। साबला गाँव डूंगरपुर के ये निवासी हैं संत मावजी। इन्हें जो है भगवान कृष्ण का निष्कलंक अवतार कहा गया है। भगवान कृष्ण का निष्कलंक अवतार कहा गया है, जिस पर कोई भी त्रुटि नहीं है, जिसके अंदर कोई खेद नहीं है, जिसके अंदर कोई कमी नहीं है, इस प्रकार निष्कलंक अवतार कहा गया है। इन्हें भगवान विष्णु का 10वां अवतार, भगवान विष्णु का 10वां अवतार कहा गया है। 10वां अवतार जो होता है उसको हम कल्कि अवतार बोलते हैं। भगवान विष्णु के 10वें अवतार को हम बोलते हैं कल्कि अवतार और संत मावजी जो है इनको कल्कि अवतार माना गया है। संत मावजी का जन्म जैसे मैंने आपको बताया साबला गांव डूंगरपुर में हुआ और इसी जगह पर ही इस संप्रदाय की प्रधान पीठ है जो उन्होंने संप्रदाय चलाया। इनके द्वारा चलाया गया संप्रदाय जो है उसका नाम था निष्कलंक संप्रदाय। तो निष्कलंक संप्रदाय की प्रधान पीठ आपको पूछा जाए तो आप कहाँ बताएंगे, साबला गांव डूंगरपुर। यहीं संत मावजी का जन्म स्थान भी है और यहीं पर इसकी प्रधान पीठ भी है। संत मावजी जो हैं इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था, परंतु इन्होंने आदिवासियों के उत्थान के लिए काम किया। आदिवासियों में धार्मिक और सामाजिक जन जागृति लाने के लिए संत मावजी का जो प्रयास है उन प्रयासों में एक ऐसा प्रयास है जिसे कहा जाता है लसाड़िया आंदोलन। इन्होंने आदिवासियों के लिए एक आंदोलन चलाया जिसे लसाड़िया आंदोलन कहा जाता है। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, आपको इनको याद रखना है। लसाड़िया आंदोलन आपको पूछा जाए संत मावजी ने चलाया था। ज्योग्राफी में आप पढ़ते होंगे लासड़िया या लसाड़िया का पठार उदयपुर के आसपास, तो वहीं से ही इन्होंने एक आंदोलन का प्रारंभ किया था। इसके अलावा आप एक पढ़ते हैं बेनेश्वर धाम। तो बेनेश्वर धाम के अंदर जो पूजा पाठ का कार्यक्रम है या इस जगह को जो प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय जाता है वो संत मावजी को जाता है। बनेश्वर धाम जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों। बनेश्वर धाम कहाँ पर पड़ता है, नवाटापुरा गांव है। कहाँ पड़ता है ये, डूंगरपुर में। इस बनेश्वर धाम से रिलेटेड आप कई चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे आपको पूछा जाता है कि यहाँ पर किसकी पूजा होती है तो आप लोग बताते हैं कि जी खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। माघ पूर्णिमा के दिन यहाँ पर मेला लगता है। माघ पूर्णिमा के दिन यहाँ पर मेला लगता है। माघ पूर्णिमा के दिन ये मेला जो लगता है इस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का
कुंभ कहा जाता है इस मेले को। ये जो बेनेश्वर धाम है ये 3 नदियों के संगम पर है, आपको याद रखना है, सोम प्लस माही प्लस जाखम। तो ये जो त्रिवेणी है इस पर ये बेनेश्वर धाम स्थित है। और बेनेश्वर धाम के इस मेले को आदिवासियों का केंद्र बिंदु बनाने का जो काम किया था, ये काम किया था संत मावजी ने। तो संत मावजी ने बेनेश्वर धाम को प्रारंभ करवाया है। माघ पूर्णिमा के दिन यह मेला लगता है, आदिवासियों का ये कुंभ है, और ये सब कार्यक्रम जो आपको नजर आ रहा है ये संत मावजी से रिलेटेड है। हम बात कर रहे हैं चोपड़ा ग्रंथ की। चोपड़ा ग्रंथ की अगर हम बात करें तो चोपड़ा ग्रंथ जो है इसकी एक खास बात है, जगह है नहीं है, इधर लिख देते हैं। चोपड़ा ग्रंथ जो है, इस चोपड़ा ग्रंथ के दर्शन जो करवाए जाते हैं, चोपड़ा ग्रंथ के दर्शन जो करवाए जाते हैं, ये दर्शन आपको याद रखने हैं कब करवाए जाते हैं, दीपावली पे। दर्शन जो करवाए जाते हैं चोपड़ा ग्रंथ के वो दीपावली पर करवाए जाते हैं, जबकि इसको पढ़ करके चोपड़ा ग्रंथ को भविष्यवाणी की जाती है, भविष्यवाणी। और भविष्यवाणी आपको याद रखनी है कब की जाती है, मकर संक्रांति पर। भविष्यवाणी की जाती है मकर संक्रांति पर। तो मकर संक्रांति पर तो चोपड़ा ग्रंथ को पढ़कर भविष्यवाणी की जाती है। और आपको याद रखना है कि इसके दर्शन जो है वो कब कराए जाते हैं चोपड़ा ग्रंथ के, तो दीपावली के आसपास इसके दर्शन करवाए जाते हैं चोपड़ा ग्रंथ के, ये आपको याद रखने हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और इनके ग्रंथ हैं जैसे आप पढ़ सकते हैं, कुछ ग्रंथ यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे बुंगल पुराण, अक्कल रमन, अक्कल रमण। इसके अलावा आप बताएंगे दान लीला, दान लीला। इन ग्रंथों की अगर बात आए तो आपको याद रखना है कि ये ग्रंथ बुंगल पुराण, अक्कल रमन, दान लीला, ये सब ग्रंथों को आप याद रखेंगे किससे रिलेटेड है, ये संत मावजी से। तो पूरे संत मावजी का जो मुख्य कंसेप्ट है वो आपके बोर्ड पर है, आप इसको आराम से पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या साथ साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं। संत मावजी की बात आई तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है, परंतु इनकी प्रधान पीठ आपको सावला गांव में बतानी है। आप प्रधान पीठ बेटा बेनेश्वर धाम में मत बता देना, प्रधान पीठ आप सावला गांव डूंगरपुर में बताएंगे। और यहीं पर ही इनका एक अच्छा सा मंदिर भी बना हुआ है। अगर आपको संत मावजी का मंदिर पूछा जाए, संत मावजी की पीठ पूछा जाए तो आप सावला गांव डूंगरपुर में बताएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि ईश्वर ईश्वरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है। ईश्वर ईश्वरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है। ईश्वर ईश्वरी की पूजा किस त्योहार पर, ईश्वर ईश्वरी मतलब शिव और पार्वती का है प्रतीक, जिनको हम ईश्वर और गौर भी बोल देते हैं, ईश्वर और गौर बोल देते हैं। तो ईश्वर और गौर की पूजा का कंसेप्ट आ जाए, चाहे ये आपको ध्यान रखना ईश्वर ईश्वरी शब्द आ जाए, शिव और पार्वती का है। पुराणों के हिसाब से, प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से ये शिव पार्वती का प्रतीक है। शिव और पार्वती की ये जो मूर्तियाँ ईश्वर ईश्वरी, इनको हम गणगौर बोल देते हैं, इनको हम गणगौर बोलते हैं। और गणगौर की पूजा गणगौर वाले दिन होगी। गणगौर आती कब है तो आप बताएंगे कि चैत्र के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया जो होती है इसको हम गणगौर बोलते हैं। चैत्र के शुक्ल पक्ष की, है ना, चानन पक्ष की जो तृतीया है इसको हम गणगौर बोलते हैं। और इस दिन शिव पार्वती या ईश्वर गौर या ईश्वर ईश्वरी की पूजा की जाती है। आपको क्या याद रखना है कि ये जो त्योहार है, ये देखिए 2 बार ये प्रश्न आया हुआ है और इसमें ये 2 कंसेप्ट माने गए हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि गणगौर का त्यौहार 16 दिन का होता है, कुछ का मानना है कि ये 18 दिन का होता है। अभी हाल ही में पीछे गत परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, उसके अंदर इसका उत्तर जो है 16 दिन माना गया था। RSM SSB ने इसका उत्तर जो माना गया वो 16 दिन माना गया। इससे पहले पुराने कुछ पेपरों में RPSC ने इसका उत्तर 18 भी माना था। तो एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो 16 उत्तर जब चल रहा है, तो 16 दिन का ये त्यौहार कहा जा सकता है। आप ध्यान रखें, गणगौर का जो त्यौहार है आप ये याद रखेंगे, इसकी कुछ खास बातें। एक तो इसको गणगौर को त्योहारों का समापन कहा जाता है, राजस्थान में त्योहारों का समापन कहते हैं, क्योंकि त्योहारों की शुरुआत जो है ना, आपने एक कहावत सुनी होगी कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो त्योहारों की शुरुआत जो है वो राजस्थानी कल्चर में श्रावण तीज से मानी जाती है और समापन जो माना जाता है वो गणगौर को माना जाता है। ये एक ऐसा त्यौहार है जिस दिन महिलाओं द्वारा सर्वाधिक लोकगीत गाए जाते हैं। तो महिलाओं द्वारा सर्वाधिक लोकगीत, ये प्रश्न भी आ चुका है, सर्वाधिक लोकगीत किस त्योहार के अवसर पर गाए जाते हैं, तो आपको बताना है गणगौर। ये जो गणगौर है ये लकड़ी से बनाई जाती है और राजस्थान में लकड़ी से बनी ये गणगौर जो है ये फेमस कहाँ की है, तो आप बताएंगे बस्सी गांव।
ये गांव है बस्सी, कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पर ये बनाई जाती है। तो ये फेमस जो है लकड़ी की गणगौर, ये आप बताएंगे बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ की है, ये याद रखिएगा। सर्वाधिक लोकगीत आपको पूछा जाए तो या इस दिन गाए जाते हैं। त्योहारों का समापन इसको कहा जाता है। जोधपुर में कहते हैं गणगौर नहीं मनाई जाती, क्योंकि जोधपुर में इस गणगौर की ओख लगी हुई है। ओख इसलिए लगी हुई है, ओख का मतलब क्या होता है कि ओख का मतलब होता है कि वो किसी त्योहार के दिन परिवार के किसी सदस्य का देहांत हो जाए तो वो त्यौहार तब तक नहीं मनाया जाता भाई जब तक कि उसी त्यौहार के दिन उस घर में किसी प्राणी का, किसी जीव का जन्म नहीं हो जाए। तो जोधपुर में परमानेंट ओख लगी हुई है, जिसका कारण है कि जोधपुर के राजा सातल देव का इस दिन देहांत हो गया था, और सातल देव का देहांत होने के कारण यहाँ पे परमानेंट ओख लगी हुई है। तो यहाँ गणगौर नहीं मनाते, परंतु ये अलग बात है कि यहाँ पर दिंगा गवर मनाई जाती है। आपको याद रखना है कि चैत्र शुक्ल चतुर्थी, अगले दिन चैत्र शुक्ल चतुर्थी जो है यहाँ पर बिना ईश्वर की गवर मनाई जाती है। बिना ईश्वर की गवर, तो ये बिना ईश्वर की गवर आपको पूछा जाए कहाँ की है तो आप बताएंगे जैसलमेर की है। कहाँ की है? जैसलमेर। इससे अगले दिन अगर हम बात करें तो चैत्र शुक्ल पंचमी आती है, और चैत्र शुक्ल पंचमी को हम मनाते हैं गुलाबी गणगौर। गुलाबी गणगौर, और गुलाबी गणगौर आपको पूछा जाए कहाँ की है तो नाथ द्वारा रासमंद की है। इस तरीके से गणगौर से रिलेटेड कुछ त्यौहार आपको याद रखने हैं। इसके अलावा एक आता है दिंगा गवर या दिंगा गौर। तो दिंगा गवर या दिंगा गणगौर जो है ये जोधपुर और उदयपुर की फेमस है। जोधपुर और उदयपुर की फेमस है। और ये दिंगा गवर आती कब है तो ये आती है बैसाख के महीने में, कृष्ण पक्ष की तृतीया। बैसाख के कृष्ण पक्ष की तृतीया को दिंगा गवर बोलते हैं, जिसका त्यौहार जोधपुर और उदयपुर का फेमस है। चैत्र शुक्ल चतुर्थी को बिना ईश्वर की गवर है जो जैसलमेर की है। चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर है जो नाथद्वारा की फेमस है ना, याद रखने हैं। सारे गणगौर से रिलेटेड जो मुख्य मुख्य तथ्य हैं मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, आप इसको याद कीजिएगा। देखिएगा अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर कि सावन सिंह का संबंध किस चित्रशैली से रहा? सावन सिंह का संबंध किस चित्रशैली से था? तो सावन सिंह जो है इनका आपको पता होगा कि सावन सिंह वो है जो बनी ठनी से प्रेम करते थे, बनी ठनी से प्रेम करते थे, और जिन्होंने बाद में अपना नाम बदल लिया था, है ना, वल्लभ संप्रदाय स्वीकार कर लिया था और अपना नाम रख लिया था नागरीदास। नागरीदास, है ना। कौन सा संप्रदाय स्वीकार कर लिया था इन्होंने? वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय इन्होंने स्वीकार कर लिया था और इसको कहा जाता है नागरीदास। आपको याद रखना है कि इनका संबंध जो है वो किस शैली से है? किशनगढ़ शैली से। किस शैली से? किशनगढ़। नागरीदास जो थे सावन सिंह, इन्होंने बनी ठनी नाम के एक दासी से, पासवान से इनका प्रेम हो गया था और उसका चित्र बनाने का प्रयास सावन सिंह ने किया, जो चित्र अधूरा रह गया था। चित्र की जो खूबसूरती है ना वो अधूरी रह गई, और जब अधूरी रह गई तो सावन सिंह जो है उन्होंने एक अन्य चित्रकार को याद किया जो उनके पिता के समय से थे। तो सावन सिंह के दरबारी चित्रकारों में एक थे मोरध्वज निहालचंद। मोरध्वज निहालचंद को ये काम सौंपा गया कि बनी ठनी के जो चित्र है इसको आप आधुनिक रूप दीजिए, कुछ नया रूप दीजिए। तो मोरध्वज निहालचंद जो है उन्होंने क्या किया, इस चित्र के अंदर जो कमियां थी उसको निकाल करके इसका नया स्वरूप दिया, बनी ठनी। ये बनी ठनी का जो चित्र है इसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है। बनी ठनी का जो चित्र है इसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है। भारत की मोनालिसा कहा जाता है। और इस किशनगढ़ शैली को प्रसिद्धि दिलाने का जो श्रेय जाता है कि किस व्यक्ति ने इसको प्रसिद्ध किया है, तो दो विद्वान हैं जिनका नाम है एरिक डिक्सन। एरिक डिक्सन और फयाज अली। एरिक डिक्सन और फयाज अली नामक दो चित्रकार विद्वान हुए हैं और इन्होंने इस शैली को प्रसिद्धि दिलाई है। प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय पूछा जाए तो एरिक डिक्सन और फयाज अली को। तो इसी एरिक डिक्सन ने क्या किया है, इसी एरिक डिक्सन ने ही इस बनी ठनी को क्या कहा है, भारत की मोनालिसा कहा है। आपको याद रखना है मोनालिसा का जो चित्र है ये फ्रांस का कोई प्रसिद्ध चित्र है, आपको याद रखना है। इसका जो चित्रकार है, ओरिजिनल जो मोनालिसा है इसका चित्रकार है लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची ये इसके चित्रकार हैं मोनालिसा के। इसको भारत की बनी ठनी कहा जाता है। सन 1973 में इस चित्र के ऊपर सन 1973 में इस चित्र पर 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। 20 पैसे का डाक टिकट। वर्तमान में इसका जो मूल प्रति है, इसकी मूल कॉपी है वो आपको याद रखनी है, अल्बर्ट संग्रहालय में है, अल्बर्ट म्यूजियम में है। और ये अल्बर्ट म्यूजियम जो है ये कहाँ पर है, पेरिस में है। कहाँ पर है? पेरिस में। जबकि इसकी एक प्रतिलिपि आपको पूछा जाए
ओरिजिनल प्रति तो वहाँ है, प्रतिलिपि पूछा जाए तो ये किशनगढ़ संग्रहालय में है, और किशनगढ़ संग्रहालय किशनगढ़ में ही है। ठीक है, तो किशनगढ़ संग्रहालय में हमारे पास तो भैया प्रतिलिपि है। ओरिजिनल जो बनी ठनी का चित्र था वो अंग्रेज ले गए, और वो कहाँ पर है, अल्बर्ट म्यूजियम, अल्बर्ट संग्रहालय पेरिस में है, वहाँ पर ओरिजिनल प्रतिलिपि, ओरिजिनल जो इनकी मूल प्रति है वो वहाँ पड़ी है। प्रतिलिपि इसकी एक फोटोकॉपी है, वो किशनगढ़ संग्रहालय में है। बनी ठनी का ये चित्र है। मोर ध्वज निहाल चंद जो है, इन्होंने कई चित्र बनाए थे, किशनगढ़ शैली से रिलेटेड है। सावंत सिंह की बात भी हमने कर ली। थोड़ी सी बात यह कर लेते हैं कि मोर ध्वज निहाल चंद जो है, इनके द्वारा बनाए गए कुछ और चित्र हैं, हम उन पे चर्चा कर लेते हैं कि इन्होंने और कौन कौन से चित्र बनाए। जैसे इन पे आप याद रखना, एक चित्र है इनका दीपावली, दीपावली मोर ध्वज के द्वारा बनाया गया। एक है सांझी लीला, सांझी लीला, ये चित्र भी आप बताएंगे मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा बनाया गया है। एक इसमें है डिवाइन कपल, डिवाइन कपल है। एक आपको याद रखना है लव ऑन द बोट, लव ऑन द बोट, लव ऑन द बोट, किश्ती पे प्यार हो रहा है ना, नाव पे प्रेम हो रहा है, तो लव ऑन द बोट एक डिवाइन कपल। ठीक है, एक सांझी लीला, एक दीपावली। ये चित्र भी आपको पूछा जाए तो सब किसके हैं, मोर ध्वज निहाल चंद के हैं। लगभग किशनगढ़ शैली से मुख्य मुख्य बातें मैंने आप लोगों को बता दी है। इस शैली का प्रधान रंग पूछा जाए तो प्रधान रंग जो है वो आप इस शैली का बताएंगे गुलाबी और सफ़ेद है, गुलाबी और सफ़ेद है प्रधान रंग। इसमें मुख्य रूप से जो वृक्ष यूज किया जाता है वो केले का वृक्ष है, केला है। इसमें अगर आपको पूछा जाए कि किस प्रकार के पशु पक्षी होते हैं, तो पशु पक्षियों में आप याद रखेंगे कि इसमें सारस है, सारस, हंस, और एक कीट होता है भंवरा, भ्रमर, वो भी इसमें होता है, आपको याद रखना है। बाकी नारी सौंदर्य से रिलेटेड ये पूरा एक चित्र है जिसमें नारी के सौंदर्य की खास खास बातें इसमें बताई गई हैं। फिर वो किसी और वीडियो में उसकी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके लिए तो ये सफिशिएंट हो गया है। तो पूरी बातें आप इसकी देख लेना, और क्या क्या प्रश्न है, किस किस बात से रिलेटेड है, आपको याद आएगा। देखिए मित्रों, एक ज़रूरी सूचना आप लोगों को इस वीडियो के बीच में दी जा रही है। चाणक्य क्लासेस हनुमानगढ़ के द्वारा आपके लिए कल 11 तारीख से ही आप लोगों के लिए एक नया बैच प्रारंभ किया जा रहा है जो पीटीआई भर्ती से संबंधित है। पीटीआई भर्ती से संबंधित ये बैच जो है ये चलाया जा रहा है, जिसमें सब्जेक्ट जो है स्वामी सर के द्वारा करवाया जाएगा, और जीके और साइकोलॉजी तिवारी सर और उनकी चाणक्य टीम जो है वो करवाएंगी। पूरी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों से ये रिलेटेड है। अन्य कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप यहाँ स्क्रीन पर नंबर दे रखे हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, स्क्रीन पर नंबर है, मैं इस तरफ दोबारा लिख भी देता हूँ कि ये नंबर है, जैसे 94 60 30 53 73। नंबर है 9460305373, ये नंबर आपको याद रखना है। दूसरा एक नंबर है 75973876387682। इन नंबरों पर आप कांटेक्ट करके आप अन्य कोई जानकारी चाहते हैं तो आप यहां प्राप्त कर सकते हैं। चाणक्य क्लासेस आप लोगों के लिए ये लेके आया है, नया बैच है, फ्रेश बैच है। पिछली भर्ती के अंदर हम लोगों ने खूब सारे सिलेक्शन यहाँ चाणक्य की टीम के द्वारा, चाणक्य क्लासेस के द्वारा दिए गए हैं। तिवारी जी का पूरा प्रयास रहा है। हमारे तिवारी सर जो हैं वो वैसे भी बच्चों के साथ पूरा सीरियसली रहते हैं, साइकोलॉजी को लेकर के, उनके सिलेक्शन को लेकर के। ठीक है, तो ये नया बैच जो है ये 11 जून से स्टार्ट हो रहा है मित्रों, आपको याद रखना है 11 जून से, कल से ही स्टार्ट हो रहा है। आपको एड्रेस जो है हमारा ये बस स्टैंड के सामने हनुमानगढ़ जंक्शन में है। बाकी आप कॉल करके सूचना ले सकते हैं और आप विजिट भी कर सकते हैं चाणक्य अकेडमी का। धन्यवाद। इसके बाद में अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि जालोर के चौहानों की कुल देवी कौन है। तो जालोर के चौहानों की कुल देवी की अगर हम बात करें तो देखो, पहली बात तो चौहानों की बात चल रही है। आपको यहाँ क्या याद रखना है कि चौहान जो है, इन चौहानों की शुरुआत अगर हम देखें तो ये होती है सांबर से, और सांबर के अंदर वासुदेव चौहान ने, यहाँ पर सांबर में वासुदेव चौहान ने चौहान शाखा स्थापित की। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान को कहते हैं। वासुदेव चौहान ने जिस देवी की पूजा की वो कहलाती है शाकंभरी माता। कौन सी देवी है? शाकंभरी माता। परंतु उसके बाद में जो चौहान है
ये नाडोल चले गए, जालोर चले गए, तो नाडोल के चौहानों की कुल देवी अगर आ जाए तो नाडोल के चौहानों की कुल देवी जो है वो है आशापुरा माता, आशापुरा माता। इसके बाद में चौहान चले गए जालोर, तो जालोर के जो चौहान होते हैं उनको हम बोलते हैं सोनगरा चौहान, जालोर के चौहानों को हम बोलते हैं सोनगरा चौहान। और सोनगरा चौहानों की कुल देवी आपको पूछा जाए तो है तो आशापुरा ही, परंतु उनका एक नाम हो जाता है महोंदरी आशापुरा, महोंदरी आशापुरा। अगर हम चौहानों की बात करें तो ये चौहान शेखावाटी क्षेत्र में भी रहते हैं। तो जो आधुनिक चौहान वंश है इनकी कुल देवी जीण माता को भी कहा जाता है। तो जीण माता एक प्रकार से आधुनिक चौहानों की आधुनिक कुल देवी हो गई है। अगर चौहानों की कुल देवियों पे कंसेप्ट पे बात आए ना तो इनकी कुल देवियाँ आपको अलग अलग पढ़नी पड़ेगी। जबकि अन्य कोई भी राजवंश है राजस्थान में, चाहे वो जैसलमेर हनुमानगढ़ के बटनेर के भाटी हो, चाहे वो जोधपुर बीकानेर के राठौड़ हो, चाहे वो भरतपुर क्षेत्र के जाट हों, सभी राजवंशों की कुल देवियाँ एक एक ही रही हैं। ये अपवाद स्वरूप प्रश्न बनता है तो चौहानों पे ही बनता है, और चौहान समाज की कुल देवियों में 3-4 नाम आते हैं। इसका एक रीज़न ये है कि आशापुरा माता जो है इनको शाकंभरी माता का ही अवतार माना गया है, शाकंभरी माता को माँ दुर्गा का अवतार माना गया है, जीण माता को भी दुर्गा का अवतार माना गया है। तो कुल मिला के इन देवियों का कंसेप्ट ये निकलता है कि ये सब की सब जो देवियाँ हैं ये कहीं ना कहीं दुर्गा माता का ही रूप या अवतार माना गया इनको। तो आपको याद रखना है कि ये अगर प्रश्न आए कि जालोर के चौहानों की कुल देवी, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा महोंदरी आशापुरा है। अब इसमें महोंदरी नाम तो है नहीं है, तो हम सीधा क्या नाम रख दे, आशापुरा, ये आपको याद रखना है। तो आशापुरा नाम आ जाए या महोंदरी आशापुरा। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, कानड़ देव और उनके पुत्र थे बिरमदेव, तो बिरमदेव ने कटार से अपना शीश अर्पित कर दिया था अपनी कुल देवी को, क्योंकि वो कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा हो सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी फिरोजा, और वो प्रेम करती है बिरमदेव से, विवाह करना चाहती है, परंतु बिरमदेव जो है वो मना कर देते हैं। और बाद में जब आक्रमण होता है जालोर के ऊपर, दुर्ग के ऊपर, सुवर्णगिरी पर कमालुद्दीन का, तब वो अपना शीश अपनी देवी को अर्पित कर देते हैं। तो कहा जाता है कि महोंदरी आशापुरा आ जाए तो जालोर है, इसका उत्तर ये बनेगा। शाकंभरी माता ये भी चौहानों की कुल देवी है, परंतु ये सांभर के चौहानों की है, यूं कह सकते हैं सांभर के। और ये आ जाए तो ये जालोर की चौहानों की भी है और नाडोल के चौहानों की भी है। तो जालोर और नाडोल के चौहानों की कुल देवी पूछा जाए तो कौन सी है, शाकंभरी माता आप बताएंगे। ठीक है, इसके बाद में देखिए सकराय माता की हम बात कर लेते हैं। तो सकराय माता को कुछ लोग शाकंभरी माता ही मानते हैं, कुछ लोग इसको अलग मानते हैं। उदयपुर वाटी में इनका मंदिर आ जाता है, तो इनको खंडेल वालों की कुल देवी बोल दिया जाता है, खंडेल वालों की कुल देवी, खंडेल वालों की कुल देवी। नागनेची की बात करें तो राठौड़ों की कुल देवी है, राठौड़ों की कुल देवी है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर यह बनेगा कि जालोर के चौहानों की कुल देवी आप कौन सी बताएंगे, आशापुरा माता बताएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें कुछ गीत लिखे हुए हैं, जैसे घोड़ी गीत। तो घोड़ी गीत जो है वो विवाह के अवसर पे गाते हैं, वर की निकासी के समय, घुड़चढ़ी रस्म के समय। तो घुड़चढ़ी रस्म होती है, घोड़ी पे जब सवार किया जाता है वर को, है ना, निकासी होती है, जब बारात की निकासी होती है उस समय ये गीत गाते हैं। तो ये तो सही है बात, ये तो ठीक ठाक लग रही है। अपने को ढूंढना है कि सुमेलित नहीं है। जच्चा गीत, जच्चा गीत जो है ये परिवार में बालक के जन्म पर के समय, ये भी सही है। इसका पूरा नाम होता है जच्चा होल्लर, जच्चा होल्लर भी बोल देते हैं। और एक BSTC के पेपर में आया था तो इसको होलरा गीत भी बोल देते हैं। तो होलरा गीत आ जाए, जच्चा होल्लर आ जाए, ये बालक के जन्म से ही रिलेटेड है। ठीक है। जल्ला गीत बालक के जन्म के पश्चात कुआं पूजन के समय, नहीं, इस समय जो गीत गाया जाता है ना कुआं पूजन के समय, इसको तो आप बोलेंगे घुघरी गीत। घुघरी गीत जो है ये गाया जाता है बालक के जन्म के पश्चात, कुआं पूजन के समय जो गीत होता है उसको क्या बोला जाता है, घुघरी गीत। कई जगह पे एक और गीत इसमें लिखा हुआ है अजमो, अजमो गीत आ जाए तो भी ये कुआं पूजन के समय इसको गाया जाता है। तो फिर ये जल्ला गीत कब गाया जाता है। इस जल्ला गीत की अगर हम बात करें तो जल्ला गीत गाया जाता है जब वधू पक्ष की महिलाएं, वधू पक्ष की महिलाएं बारात का डेरा देखने जाती है, बारात का डेरा देखने जाती है। असल में क्या होता है, वधू पक्ष की महिलाएं या वधू को साथ में लेकर के
सिर पर एक पानी की मटकी रखकर उस स्थान पर छोड़कर आती है जहां पर बारात का ठहराव स्थल है, जहाँ पे बारात रुकी हुई है, जो डेरा है बारात का, वहाँ एक कक्ष में, एक कमरे में पानी का मटका रख के आना होता है। पानी का जो मटका रख के आते हैं ना, तब ये गीत कौन सा गाया जाता है? जल्ला जलाल गीत। इसका भी पूरा नाम ये है कि इसको जल्ला जलाल गीत बोलते हैं। पूरा नाम है कि इसको जल्ला जलाल गीत बोलते हैं। रसिया गीत जो है ये होलिका उत्सव पर है। ये रसिया गीत जो है ये भरतपुर में गाया जाता है फाल्गुन के महीने में, होली के अवसर पर। यह एक प्रकार का श्रृंगारिक गीत है, एक प्रकार का श्रृंगारिक गीत है। इसे बम्ब नृत्य के साथ भी गाया जाता है। बम्ब नृत्य जब किया जाता है पुरुषों द्वारा, तब भी इसको गाते हैं। होलिका उत्सव पे है, फाल्गुन के महीने में नई फसल आने पे गाते हैं। रसिया गीत तो ये सही है। जल्ला गीत बालक के जन्म पर नहीं है, कुआं पूजन के समय नहीं है। ये वधु पक्ष की महिलाएं बारात का डेरा देखने जाती हैं, तब ये गीत गाया जाता है। इसका पूरा नाम है जल्ला जलाल गीत। ठीक है, चलिए अगले गीत की तरफ चलते हैं। लगभग इसमें से प्रश्न कंप्लीट हो गया है हमारा। अगला प्रश्न है, गोखरू आभूषण मानव शरीर के किस अंग में पहना जाता है? गोखरू आभूषण की बात करें तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं गोखरू आभूषण के बारे में। तो शायद गोखरू आभूषण जो है हाथ में पहना जाता है, पर हाथ के दो ऑप्शन है, यहाँ पे अंगुली भी है और कलाई भी है, तो इसका सही उत्तर करोगे कलाई, है ना। कलाई के अंदर ये पहना जाता है गोखरू, आपको याद रखना है। जैसे इससे पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे नौगरी आभूषण, ये ध्यान रखना है। नौगरी मैंने बताया भी था आपको, कंकन यानी कंगन, चूड़ियाँ, है ना, वल्या या बल्या आ जाता है, मोकड़ी या मोकड़ी या मोखड़ी आ जाए। ये मोखड़ी या मोखड़ी जो होती है ये लाख की चूड़ियाँ होती हैं, लाख। और वल्या जो होती है ये हाथी दांत की चूड़ियाँ होती हैं, हाथी दांत से बनाई जाती है वल्या। नौगरी, कंकन, चूड़ी वगैरह आप बता ही सकते हैं। एक शब्द आ जाता है बिल्लौरी। बिल्लौरी किसको बोलते हैं? बिल्लौरी है कि जो कांच की सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ, कांच से बनी होगी, कांच की सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ होती है, सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ, इसको बोला जाता है बिल्लौरी। तो ये हाथ के आभूषण लगभग हो गया है। इसके अलावा इसमें आप दुगड़ी पढ़ सकते हैं। दुगड़ी भी कलाई का आभूषण होता है, दुगड़ी बोलते हैं, कलाई का आभूषण होता है। तो कुछ आभूषण कलाई के मैंने और लिख दिए हैं, इनको आप याद कर लेना। बाकी आभूषणों पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो यहाँ अपना समय व्यतीत नहीं करेंगे। बाकी अलग अलग आभूषणों के आपको देखना हो किस अंग के हैं, तो हम पीछे कुछ वीडियोज हम बना चुके हैं, उनमें ये बताया गया है। आपको अन्य आभूषण पढ़ने के लिए उन वीडियोज़ को देखना पड़ेगा। आप उन वीडियोज़ को देखें ताकि आपको बाकी आभूषणों के नाम वहाँ से पता चल पाए। चलिए आगे चलते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा कि बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? देखिए सब बच्चों को पता होगा कौन सा नृत्य है, तेरह ताली। तेरह ताली जो नृत्य होता है, इसमें कहा जाता है 13 मंजीरे प्रयोग किए जाते हैं, और 13 मंजीरे प्रयोग करने के कारण इसका नाम क्या है? 13 ताली नृत्य है। 13 ताली नृत्य को करती कौन है? तो कामड़ पंथ की विवाहित महिलाएं करती हैं। कामड़ पंथ की विवाहित महिलाएं इस नृत्य को करती हैं। ध्यान रखना है, कुंवारी कन्याएं नहीं करेंगी। कौन करती है? विवाहित महिलाएं इस नृत्य को करती हैं। 13 ताली नृत्य अपने आप में एक व्यावसायिक नृत्य है। 13 ताली नृत्य क्या है? अपने आप में एक व्यावसायिक नृत्य है। 13 ताली नृत्य में रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं, रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोल देते हैं? ब्यावले। तो ये ब्यावले जो हैं वो इसमें गाए जाते हैं, आपको याद रखना है। प्रमुख रूप से आप याद रखें कि इससे रिलेटेड जो गांव है वो गांव है पादरला गांव। पादरला गांव ये पड़ता है पाली में। इसको मुख्य केंद्र कहा गया है 13 ताली नृत्य का। इससे रिलेटेड जो प्रमुख नृत्यांगना है उनका नाम है मांगी बाई। मांगी बाई, इसके अतिरिक्त जैसे गंगाबाई, या पुरुष कलाकारों में कुछ नाम आते हैं जैसे भेरूदास, गौरमदास, भेरूदास, गौरमदास। ये भी हम पीछे कुछ वीडियोज में हम पढ़ चुके हैं, इसकी डिटेल हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से मांगी बाई जो है इन्होंने इस गाड़िया लोहार सम्मेलन में इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। इस नृत्य को जवाहरलाल नेहरू के समक्ष उन्होंने इस नृत्य को देखा, तो इसके कलाकारों को प्रोत्साहित किया। विदेशों तक इसको पहुंचाने का जो श्रेय जाता है वो मांगी बाई को ही जाता है। रामदेव जी के भजन इसमें गाए जाते हैं, शरीर पर मंजीरे बांधे जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, बैठ कर किया जाता है ये नृत्य, बैठ कर किया जाता है।
और इसके अंदर जितने भी डोमेस्टिक वर्क होते हैं, हमारे जो घरेलू कार्य है, उनको दिखाया जाता है। वो कार्य जो महिलाएं बैठ करके पोछा लगा रही हैं, खाना बना रही हैं, दही रिड़क रही हैं, छाछ भिलो रही हैं, जो भी ये काम होता है उसी के एक्शन इसमें दिखाए जाते हैं। बैठे बैठे ये नृत्य किया जाता है और नृत्य का नाम आपको याद रखना है, कौन सा है, तेरा ताली है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से बागड़ी बोली, बागड़ी बोली जो है वो किन जिलों में बोली जाती है। देखिए बागड़ी जो बोली है इसको भीलों की बोली कहा गया है, भीलों की बोली है। अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो भीलों का जो क्षेत्र है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा बनता है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर ये बोली जाती है। इस बोली पर गुजराती बोली का प्रभाव देखने को मिलता है, गुजराती बोली का प्रभाव देखने को मिलता है। एक विद्वान हुए जॉर्ज गिरियर्सन, जॉर्ज गिरियर्सन जो हुए हैं, इन्होंने इस बोली को, जॉर्ज गिरियर्सन ने क्या किया, जो भीलों की ये बोली है इसको भीली बोली कहा है। क्या कहा है इसको, भीली बोली कहा है, ठीक है। भीलों की जो बोली है बागड़ी बोली, इसका व्याकरण भी लिखा गया, और इसका भीलों की बागड़ी बोली का जो व्याकरण लिखा गया था, ये लिखा था जी.एस. थॉमसन ने। तो जी.एस. थॉमसन जो है उन्होंने भीलों की बागड़ी बोली पर एक व्याकरण भी लिखा था, बाकायदा ग्रामर लिख चुके। और भीलों की बोली को जॉर्ज गिरियर्सन ने भीली बोली कहा है। गुजराती बोली का इस पे प्रभाव देखने को मिलता है। क्षेत्र इसका पूछा जाए तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। और ये बागड़ी बोली जो है ये मेवाड़ी बोली की उपबोली मानी गई है, इसको मेवाड़ी बोली की उपबोली मानते हैं कई लोग, कई लोग इसको स्वतंत्र बोली के रूप में भी देखते हैं, बागड़ी बोली। अभी आप पीछे पढ़ के गए थे संत मावजी, और संत मावजी ने ग्रंथ कौन सा लिखा था, संत मावजी जो है इन्होंने ग्रंथ लिखा था, अभी आपने पढ़ा ना, चोपड़ा। और चोपड़ा ग्रंथ जो है उसकी बोली आपको बतानी है कौन सी है, बागड़ी। तो चोपड़ा ग्रंथ किस बोली में लिखा गया है, बागड़ी बोली में। पीछे एक वीडियो में हम पढ़ के ही गए हैं ये बात। तो इतनी सारी बातें आपको बागड़ी बोली से रिलेटेड जो है ये याद रखना है कि जॉर्ज गिरियर्सन ने इसको क्या कहा है, भीली बोली कहा है। व्याकरण लिखी है जी.एस. थॉमसन ने। गुजराती बोली का इस पर प्रभाव है, भीलों की ये बोली है, और डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में इसको बोला जाता है। चलिए अगले प्रश्न, लास्ट प्रश्न है आज का हमारा, लास्ट प्रश्न पे आगे हैं। प्रश्न है, निम्न में से किस मंदिर को मामादेव मंदिर भी कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, कुंभ स्वाम मंदिर चित्तौड़गढ़, कुंभ श्याम मंदिर कुंभलगढ़, श्रृंगार चौरी मंदिर, इसको आप श्रृंगार चौरी मंदिर भी कह सकते हैं, ऐसे श्रृंगार चौरी नहीं, श्रृंगार चौरी। तो श्रृंगार चौरी मंदिर भी है, और एक लिंगनाथ जी का ये मंदिर भी है। श्रृंगार चौरी मंदिर आपको पूछा जाए, पहले इस पे बात कर लेते हैं। तो ये चित्तौड़गढ़ में है। ये वो मंदिर माना गया है जहाँ पर कुंभा की पुत्री रमाबाई की विवाह स्थली, रमाबाई की विवाह स्थली। हालांकि इतिहासकार जो हैं वो इस बात को नकारते हैं कि भाई श्रृंगार चौरी रमाबाई की विवाह स्थली है, ज़्यादातर इतिहासकार नहीं मानते हैं। फिर भी आपको याद रखना है, श्रृंगार चौरी आ जाए तो चित्तौड़गढ़ में है, कुंभा की पुत्री रमाबाई की विवाह स्थली है। कुंभ श्याम मंदिर आ ही गया चित्तौड़गढ़ में। कुंभ श्याम मंदिर एक और है, कुंभा स्वामी और कुंभ श्याम कुंभलगढ़ में। एक लिंगनाथ जी का मंदिर है, यह आपको पता है कैलाशपुरी में है, उदयपुर में। ये वो मंदिर है जहाँ पर आपको पता है पाशुपत संप्रदाय की पीठ है, पाशुपत संप्रदाय से ये रिलेटेड है। और इसका निर्माण जो है वो बप्पा रावल या काल भोज ने करवाया था। बप्पा रावल या काल भोज जो मेवाड़ के शासक हैं, इन्होंने अपने गुरु हरित ऋषि के आशीर्वाद से, हरित ऋषि या हारित ऋषि के आशीर्वाद से कैलाशपुरी के अंदर एक लिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया था, जो पाशुपत संप्रदाय की राजस्थान में प्रधान पीठ है। तो अपना जो प्रश्न है, प्रश्न ये है कि मामादेव का मंदिर, तो देखो इसको तो नहीं बोलते, ना इसको बोलते ना इसको बोलते। दो ऑप्शन अपने सामने है, कुंभ स्वाम मंदिर चित्तौड़गढ़ में और कुंभ श्याम मंदिर कुंभलगढ़ में। पहले तो मैं आपको बताऊं कि कुंभ स्वामी बोल दो कुंभ श्याम बोल दो, ज़्यादा फर्क नहीं है, एक ही बात है। परंतु ये जो कुंभ श्याम मंदिर हैं, पहले तो आप इनकी चर्चा कर लेते हैं। कुंभ श्याम मंदिर कुंभा ने जो बनवाए, चाहे आप इसको कुंभ स्वामी मंदिर बोल दीजिए, ये कुंभा ने 3 दुर्गों में बनवाए हैं। एक तो ऊपर लिखा ही हुआ है जिसको आप कुंभ श्याम बोल रहे हैं चित्तौड़गढ़ में। एक आप पढ़ेंगे कि इसको बनवाया गया था कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ में।
और एक इसको बनवाया गया है अचलगढ़ में। तो एक प्रश्न परीक्षा में आ चुका है कि कुंभा ने किस दुर्ग में कुंभ श्याम मंदिर नहीं बनवाया। तो 3 में बनवाया, 1 में नहीं बनवाया। तो जिनमें बनवाया है वो याद रखना है, चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है और अचलगढ़ सिरोही। ठीक है, इनको आप याद रखेंगे। यहाँ पे कुंभा ने कुंभ श्याम या कुंभ स्वामी मंदिर बनवाया। तो इनमें से फिर बात आ गई कि मामादेव का मंदिर कहाँ पर है। आपको अगर याद है तो कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा ने कर दी थी। कुंभा की हत्या जो है वो उसके पुत्र उदा ने की, और उदा ने यह हत्या जो की ये कुंभ श्याम मंदिर में की। और कई जगह हम पढ़ते हैं कि मामदेव कुंड के पास, मामदेव कुंड। तो ये जो मामदेव कुंड है ना, ये कहाँ पर आप बताते हैं, यहाँ पर। ये बताएंगे आप कुंभ श्याम मंदिर कुंभलगढ़ में। तो अपना जो उत्तर है मामादेव का मंदिर, यह आपको ध्यान रखना है। इसको कहा जाता है कुंभ श्याम मंदिर जो है कुंभलगढ़ में, या मामादेव का मंदिर इसको कहा जाता है। यहाँ बना हुआ एक कुंड है जिसका नाम मामदेव कुंड है। कुंभा की हत्या उदा ने यहाँ पे की थी, पितृहंता उदा कहलाता है ना। सिंगार चंवरी आपको बता दिया है, चित्तौड़गढ़ में है। कुंभा की पुत्री रमाबाई की यह विवाह स्थली है। एक चीज और ध्यान रख लेना मित्रों, वो तो सिंगार चंवरी, पर एक नई बात आपको और बता देता हूं। अगर प्रश्न आ जाए श्रृंगार चौकी, श्रृंगार चौकी, तो आप ये बताएंगे कि ये मेहरानगढ़ में है। श्रृंगार चौकी आ जाए तो मेहरानगढ़ बताओगे, और श्रृंगार चंवरी आ गया तो चित्तौड़गढ़ बताओगे। ये भी आप अंतर कर लीजिएगा। कुंभ स्वामी या कुंभ श्याम के 3 मंदिर हैं, ये भी आपको याद रखना है। और कुंभा के बनवाए हुए हैं। मामादेव का मंदिर वाला उत्तर जो है ये कुंभ श्याम मंदिर है कुंभलगढ़ वाला, ये इसका उत्तर बनेगा प्रश्न का। तो अपने सारे प्रश्न लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। सारे प्रश्नों पे हमने अच्छे से डिस्कस किए। 9 प्रश्न इस परीक्षा में आपसे पूछे गए थे, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। आप ढंग से अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे होंगे। अपने बढ़िया बढ़िया कमेंट्स भी किए हैं, बढ़िया वीडियोस भी आप लोगों ने देखे हैं, शेयर भी किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका। और अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। AAO या AAO के पेपर के साथ मिलते हैं, ARO के पेपर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।